बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है सेकंड ईयर फिजिक्स का। और पहले 15 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको एंड किया है और उम्मीद है कि तमाम लेक्चर्स जो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देते हैं और इस वे ऑफ कम्युनिकेशन से आप इस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बेटर वे से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ये लेक्चर उस तरह नहीं होता जैसे आप फिज़िकली लेते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस वे ऑफ कम्युनिकेशन को आपने अडॉप्ट कर लिया होगा। तो आज एक्सरसाइज शार्ट आंसर्स हम करेंगे। तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुका हूँ कि जब भी आपने शार्ट आंसर्स करने हैं, एक तो आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, जो चीज़ पूछी गई है उतना ही आपने इसका आंसर बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.1, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। अब सवाल में आपको खुद बताया गया है कि पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको आप इस इक्वेशन में आपने पुट किया, ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो रिजल्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस रीजन। सो सिंपल। 12.2, suppose that you follow an electric field line due to positive point charge, do electric field or potential increases or decreases। हमने देखा है अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्केयर, और E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के। दूसरी कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। इसका मतलब है V भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ये आर स्केयर के और ये आर के। लेकिन अगर जैसे जैसे अब बाहर जो आर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है, एज वी फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द डिस्टेंस आर इंक्रीजेस। अगर आर इंक्रीज होता है, जैसे भी हो, जब आर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी और ई। इसका मतलब क्या हुआ, वी और ई दोनों क्या होंगे, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ डिक्रीजेस। तो आपने दोनों का बताना है, दोनों की क्वेश्चन लिखनी है, आर से रिलेशनशिप बताना है और उसके बाद रिजल्ट बताना है आपने। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बहुत आसान है इसका। वैसे तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से भी इसको करते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से ये पता चलता है कि वो जो लीव है, जो पत्ता है गोल्ड का, कि वो कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, वहां से पता चलेगा। लेकिन ये दूसरा मेथड है, ये थोड़ा सा आसान है इसको बताना, कि आप एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेट्स के दरमियान में रखें तो उससे क्या होगा, अगर जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो उसको रिपेल करेगी और जो नेगेटिव होगी वो अट्रैक्ट करेगी। जो रिपेल करेगी वो पॉजिटिव है और जो अट्रैक्ट करेगी वो नेगेटिव है। ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। डिस्क्राइब द फोर्सेज और फोर्स ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज when placed between parallel plates। बहुत आसान है। अब इसमें हमने पहले क्या किया, हमने दो प्लेट्स ले ली विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। इसका मतलब है अगर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, जब भी आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उनकी तरफ से, दोनों तरफ से रिपल्शन क्या होगी, सेम होगी, नेट फोर्स जीरो होगी। इसका मतलब है कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जैसे ही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होगा। ये देखें लिखा भी हुआ है, व्हेन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, देन नेट फोर्स एक्सेलरेट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई। सपोज कर लें कि हम ये कहते हैं कि लाइंस क्रॉस कर गई हैं, जैसे यहां पे है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन होती है, फिजिकली हमने देखा है। लेकिन सपोज कर लें कि अगर दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो हमारे पास दो टेंजेंट्स बनेंगी। दो टेंजेंट्स मीन एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हमने देखा था कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एक डायरेक्शन में रिपेल होता है। E has only one direction at any given point. If lines cross each other, then there will be more than one tangent giving more than one direction, which is physically not possible. एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी और एक ही डायरेक्शन होगी। ये क्वेश्चन हम पहले
भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में था, ये मैंने रिपीट भी करवा दी है। 12.6 if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? स्ट्रेट मोशन वो करेगा या नहीं करेगा? एक तो यहां दो टर्म यूज की गई, एक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो उनकी डायरेक्शन सेम है। ये ऐसे ही है जैसे आप सपोज कर लें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें, इन सब की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन कहीं पे चार्ज बड़ा ले लें, कहीं पे छोटा ले लें। इसका मतलब अगर एक लाइन जो है डायरेक्शन सबकी पैरेलल होगी, लेकिन कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कहीं पे वीक होगी। तो जब भी आपको चार्ज रखेंगे तो उस एक लाइन के अंदर तो उसकी मोशन क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ सकता है, लेकिन हालांकि एक लाइन से दूसरी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि अगर एक लाइन में रखते हैं तो उसी लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये सारी जो लाइंस हैं उसने क्या कहा है कि वो एक डायरेक्शन में होंगी, तो इसका मतलब है आपने लाइंस क्या रखनी है? पैरेलल रखनी है। इसका मतलब उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? कांस्टेंट है। हाँ, उस लाइन से दूसरी लाइन की तरफ आते हैं तो वहां ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसे मूव नहीं करवा रहे, हम उसको इस वे से मूव करवा रहे हैं, इसलिए उसकी मोशन क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। तो ये पॉजिटिव साइड जो उसको रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यह थोड़ा सा उसने ट्रिक यूज की है। एक तरफ वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पूछ रहा है कि मोशन रेक्टिलिनियर होगी या नहीं होगी। तो अगर वो डायरेक्शन जो है उसकी इसी तरह है कि एक ही डायरेक्शन में सारी लाइंस हैं और एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ आते हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, तो उस एक लाइन के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो उसकी मोशन क्या रहेगी? रेक्टिलिनियर रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो ये इसका रिजल्ट है, इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन इन वन लाइन। ठीक हो गया। 12.7 ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी गाजेस लॉ की, वहां पे भी हमने किया था। तो आप उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लेकिन उसी एप्लीकेशन को, सिर्फ फर्क ये रखना है कि वहां पे जो है ना वो उसने ये देखें यहां पे उसने बलून दिया हुआ है, वहां पे स्फीयर की बात की गई थी कि रिबट बलून है और उसकी सरफेस पे चार्ज मौजूद है। ठीक हो गया। ये भी उसी तरह का स्फीयर है। वो कहता है कि अगर आप अंदर आप ये बताएं कि उसके अंदर जो है चार्ज भी मौजूद नहीं है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी या नहीं होगी? तो हमने ये देखें गाशियन सरफेस ली अंदर। ठीक है, हमें पता है कि नेट फ्लक्स जो है, चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। और नेट फ्लक्स का दूसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि गाशियन सरफेस जो है वो तो हमने बनाई है इमेजिनरी, उसके तो सरफेस एरिया मौजूद है। दूसरी कौन सी चीज है जो जीरो हो सकती है? वो है ई। तो यहां पे आप लिखेंगे ई इक्वल्स टू जीरो। सो ई इज नेसेसरली जीरो इनसाइड द चार रबर बलून। तो ये उसी क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं, उसी एप्लीकेशन को आप रिपीट कर सकते हैं। 12.8 इज इट ट्रू? पहले तो आपने यस या नो में आंसर देना है। क्या गाजेस लॉ स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज्ड विद इन सरफेस। ये बात हम यहां से अंडरस्टैंड करने की बजाय जब ये इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है? हमें पता है नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा होगी किसी सर्टेन एरिया में से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। दूसरा, गाजेस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गाजेस लॉ किस चीज के प्रोपोर्शनल है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस यहां पे प्रोपोर्शनल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब है ये वाली चीज इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे A प्रोपोर्शनल टू B एंड B प्रोपोर्शनल टू C, तो मैं कह सकता हूं B प्रोपोर्शनल टू C। तो ये इन दो इक्वेशन से हमने यही रिजल्ट निकाला, वह 1 एंड 2। ये वाली लाइन, ये वाली चीज प्रोपोर्शनल होगी इसके। आप इसी तरह लिख देंगे, ये देखें यहां से यहां तक उठा के मैंने उसी तरह लिख दिया है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और यही बात यहां पे उसने आपसे पूछी है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज। और यहां से आपने इक्वेशन से ये चीज प्रूव की है। उम्मीद है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज के प्रोपोर्शनल है
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज़ की भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये वाली चीज़ इस चीज़ की प्रोपोर्शनल है कि अगर नंबर ऑफ लाइंस किसी सर्टेन एरिया में से ज़्यादा पार हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो चार्ज इंक्लोज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या चार्ज की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब है वहाँ जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा होंगी। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। अब हम बढ़ते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 12.9। डू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखना था आपने, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। ये वाला क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, पता नहीं उनको किस चीज़ की जल्दी होती है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जो आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव पोटेंशियल जो ये लो पोटेंशियल है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई, हाई टू लो नहीं लिखना जल्दी में, या नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड इज कंसीडर्ड एज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव एंड इज कंसीडर्ड एज लो पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, सो दे टेंड टू मूव ऑफ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये मेन लाइन है, जिस स्टूडेंट ने ये लाइन गलत लिख दी सारा क्रॉस हो जाएगा। मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, यही इसके अंदर मेन चीज है। तो ये थे हमारे आज के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये आसान वे से मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, यहीं से देख के, इन स्लाइड्स को देख के आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।